आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं फालैंड गांव में हूँ और उन्हीं पुजारी जी के सामने बैठा हूँ जो कि इस धधकती हुई आग से निकल जाते हैं। तो बस वो भी कारनामा आप मैं दिखाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो बने रहना दोस्तों मेरे ब्लॉग। दोस्तों जो आप ये सामने होली देख रहे हो, ये हवन कुंड देख रहे हो, इसी से वो पंडा रात में जब यहाँ पर आग लगेगी तो इसी होलिका से निकल जाता है, जो मैं आपको आज दिखाने के लिए फौरन आया हूँ। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। फौरन में एक नया चमत्कार होने जा रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ के स्थानीय निवासियों से आपको थोड़ी सी जानकारी दिलवाता हूँ, इस मंदिर के बारे में पूछता हूँ, वो आपको बताएंगे। चाचा ये जो प्रथा चली आ रही है कि बताते हैं कि मोनू पंडा यहाँ से आग से निकल जाते हैं, तो ये कब से चला आ रहा है? हजारों साल से हजारों साल पहले जो पुरखा हो उसे सपना दिया मेरी मूर्ति है, इसे तुमने यहाँ विराजमान करो। जब ये छोटे रूप में सेवा हो जब से निकलते आए। और जैसा कि दोस्तों अभी चाचा जी ने बताया कि ये हजारों साल से प्रथा चली आ रही है। ये जो मोनू पंडा है, इनके बाबा दादा के जमाने से भी यहाँ पर कोई ना कोई इनके परिवार से इस हवन कुंड जो होलिका कहो या हवन कुंड कहो या अग्नि कुंड कहो, इससे होली के दिन जब आग लगती है तो इसमें से निकल जाते हैं। वही मैं आपको दिखाने के लिए आज फालैंड गांव आया हूँ, जो कि आप दोस्तों देख रहे हो, और आपके सामने वही कुंड भी दिख रहा है जिससे मोनू पंडा यहाँ से निकल करके जाएंगे। और ये सामने जो आप देख रहे हो, ये भक्त प्रहलाद का मंदिर बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको एक अद्भुत चमत्कार दिखाने के लिए फालैंड गांव आया हूं, जो कि मथुरा से कोसीकला से 7 किलोमीटर एक गांव है, जहां पर एक अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। बस आप बने रहना मेरे ब्लॉग पर। आपको मैं आज ये दिखाने जा रहा हूँ कि एक यहाँ पर पुजारी है जो कि 50 फुट चौड़ाई और कम से कम 40 फुट गोलाई में एक होलिका रखी जाती है, और जैसे ही वो होलिका जलती है तो वो इस होलिका जलती हुई होली से पार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बस ये कारनामा देखने के लिए आपको बने रहना मेरे ब्लॉग पर। दोस्तों जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, ये कम से कम 10 फुट ऊंचा बना हुआ है, और इसमें आप देख रहे हो तलावा भी बंधा हुआ है, इसकी पूजा हुई है। और मैं उसी अग्नि कुंड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब ये जलेगी तभी यहाँ से मोनू पंडा, एक सामने कुंड है, उस कुंड में नहाने के बाद इसी जलती हुई धधकती ज्वाला के अंदर से पार होते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुंड कहाँ पर है, जहां पर वो नहा करके इसी धधकती ज्वाला पर निकलते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, लिखा है प्रहलाद कुंड, और ये सामने बना है कुंड। इसी में मोनू पंडा नहाएंगे। नहाने के बाद ये धधकती हुई ज्वाला जो आप सामने देख रहे हो, इसी जलती हुई आग से निकल जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक है। वही दिखाने के लिए मैं आज आपको लेकर के आया हूँ फालैंड गांव। दोस्तों आपको आज दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत नजारा जो आप शायद ही पहली बार देखा होगा। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ फालैंड गांव में, जहाँ पर की ये मान्यता है, ये जो आप हवन कुंड देख रहे हो सामने, इसी में से एक पंडा है जो कि इसी चलती हुई आग में निकल जाता है। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो बस बने रहना आप मेरे ब्लॉग पर। फाइनली दोस्तों मैं आपको दिखाने के जा रहा हूँ, यही है महाराज जी जो कि चलती हुई होलिका के अंदर से निकलेंगे। यही है महाराज जी। महाराज जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपको ये कितने साल हो गए ये करते हुए कि आप आग से निकल जाते हो? मुझे 5 वर्ष से। तो दोस्तों जैसा कि अभी महाराज जी ने आपके सामने बताया कि 5 साल हो गए, और ये लगातार हर साल करते हैं कि इस होली का जो मैंने अभी हवन कुंड दिखाया है, होलिका कुंड दिखाया है, उससे निकल जाते हैं। तो महाराज जी इसके क्या सच्चाई है? आपको किसी ने सपना दिया या किसी देवता ने आपको बताया? लेकिन हमारे आश्रम का लक्ष्य महाराज है, स्वयं उसकी रखवाली करते हैं, इसकी लीला को स्वयं निभाते हैं। तो लक्ष्य बढ़ाए कहते खड़े ग्राम में अपना खड़े बढ़ाई दी, तो वो बढ़ाई भी रहे पर वो स्वयं रहे, वो उनकी लीला है, वो जाने उनका काम। दोस्तों जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर प्रहलाद जी का मंदिर बना हुआ है,
उन्हीं की सब लीला है, उन्हीं का सब करना धरना है। नाम लेते हैं प्रहलाद जी का और ये सब करके चले जाते हैं। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर और देखना थाईलैंड का पंडा जो आग के सामने निकल जाएंगे और वो देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप मेरे पीछे देख रहे हो अग्निकुंड यहाँ पर जलेगा और बहुत धधकती हुई ज्वाला के बीच से या इस मंदिर के जो पुजारी हैं मोनू पंडा वहां पर इस आग से निकल जाएंगे। तो बस आपको यही दिखाने के लिए आज हम आए हैं थाईलैंड गांव। तो बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर और आपको दिखाऊंगा ये अद्भुत चमत्कार। चाचा जी इस गांव के बारे में, इस थाईलैंड की पंडा के फंडा क्या है, अब वो समझाने की कोशिश कीजिए आप। देखो ऐसा है, थाईलैंड गांव बहुत प्राचीन गांव है और जो ये होली के अंदर से निकलने की जो प्रथा है पंडा जी की, ये बहुत पुरानी चल रही है। इसको परखने के लिए पहले अंग्रेजों ने चेक करने के लिए इस होली में एक गाड़ी का व्हील रखवाया था, तो उसमें सब निकलते टाइम पंडा जी का पैर फंस गया था। पर पंडा जी निकल गए, पर उनके हाथ की जो माला थी, कच्चे धागे की माला होती है, वो माला उसी में गिर गई थी। तो अंग्रेज सबने बोला कि भाई अगर आपके अंदर शक्ति है तो माला जलनी नहीं चाहिए। जब सुबह जब देखा गया तो माला बिल्कुल सेफ निकली। तो ये इससे ये साबित होता है कि जो प्रहलाद जी का मंदिर है वो यहाँ पर उसकी मान्यता है और मान्यता के आधार पर ही पंडा जी इसमें से सेफ निकलते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम लोकेश पंडा है। लोकेश पंडा, आप यहीं के निवासी हो ना? हाँ जी, जो मोनू पंडा है उसका चाचा का लड़का। अच्छा, यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास ये है जी कि हमारे पंडा परिवार में एक सदस्य जो सपने में भगवान आए थे स्वप्न में, तो स्वप्न में बताया था कि इधर हमारी मूर्ति दबी हुई है, उसकी निकाल के उसकी संस्थापना करना। तो उसने सुबह उठ के गाँव वालों को बताया, तो गाँव वालों ने फिर उस मूर्ति को वहाँ खोदा, तो वहाँ उसमें भगवान की मूर्ति मिली पिंडी। फिर उसकी वहां से लेकर यहाँ संस्थापना कर दी गई। तो जभी से ही हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी प्राचीन काल से परंपरा चलती आ रही है। हमारे बाबा पर बाबा निकले थे, अब हमारा भाई निकल रहा है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती है। पंडा परिवार का कोई भी सदस्य निकल सकता है। तो आपका परिवार काफी बड़ा है कितना? हाँ जी, जो हमारे पुराने घर है वो 16 है, जो अब के घर है वो अधिक बढ़ चुके हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ के पुजारी मोनू पंडा जी अपनी साधना में बैठे हुए हैं और जैसे यहाँ होली चलने का समय आएगा ये यहाँ से जाएंगे कुंड में नहाने के बाद इसी होलिका की प्रचंड आग से बीच से निकलते हैं, जो कि आप देख रहे हो इस समय। ये जो आप ज्योति से इनके हाथ देख रहे हो दोस्तों, ये हाथ अपना इसी में रखे रहते हैं और जब इनका हाथ में आग का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, तभी से ये यहाँ से निकल करके जाते हैं। मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ, मोनू पंडा जी यही इसी आग को पार करते हैं। बस दोस्तों कुछ ही देर की बात है, वो शुभ घड़ी आने वाली है जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस प्रचंड धधकती हुई ज्वाला से निकलते हुए ये इसी मंदिर पर आते हैं। इस समय रात के 3 बज गए हैं और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो चारों तरफ देखने वालों का भीड़ लगा हुआ है और मैं इस समय मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में हूँ, जहाँ से पुजारी जी जाएंगे और कुंड में नहाने के बाद यहाँ पर जो आग जलती है उस आग से निकलते हुए इसी मंदिर पर आते हैं। तो मैं आप बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे पुजारी जी इस आग से निकलते हैं। तो दोस्तों देश से नहीं विदेश से भी यहाँ पर इस थाईलैंड की होली को देखने के लिए लोग आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ कितनी भीड़ है। To talk with me, everyone's been taking photos with me and treating me very kindly. So I have nothing but love for Indian people. You know, especially people like, yeah, the people that I've met have been extremely nice. Yes. इंतजार हो गया खत्म दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 4 और आप देख रहे हो कि थाईलैंड गांव की होली के आसपास चहल पहल बहुत जोर की हो गई है और वो घड़ी आ गई है जब मोनू पंडा इस होलिका दहन के बाद यहाँ से निकलेगा। और आप देख रहे हो कि जैसे होली में आग लग चुकी है
और देखते ही देखते अभी आपके सामने पूरी होली में आग लगाई जाएगी। और इसी धधकती हुई आग से निकलता है मोनू पंडा, जो कि ये फालैन गांव मथुरा के पास कोसी कला से 7 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर यह कारनामा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार इसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखते हैं फालैन का फंडा। बस दोस्तों, अपनी नजरें बिल्कुल गड़ा के रखना, किसी भी वक्त मोनू पंडा यहां से इसी आग को छलांग लगा देगा। दोस्तों, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि हमने सुना था, तो हम पहुंच गए फालैन गांव और वहां से आपको सीधा दिखा रहा हूं कि कैसे मोनू पंडा इस धधकती हुई आग से निकल जाता है। तो बस दोस्तों, बस कुछ ही चंद मिनटों का काम है। और ध्यान से देखिए, ये गया मोनू पंडा और आपको स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल स्लो मोशन में देखिए आप किस तरीके से आग को पार करता है। एक बार और देख लीजिए। अद्भुत चमत्कार, इसको चमत्कार ही कहा जाएगा दोस्तों। इसके बाद तुरंत भक्त प्रहलाद की मंदिर में तुरंत आते हैं। पंडित जी, जैसा कि आप देखना ध्यान से, आने ही वाले हैं। दोस्तों, बस 1 सेकंड, आने ही वाले हैं। ये रहे मोनू पंडा जी। दोस्तों, एक बार फिर ये रहे मोनू पंडा जी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको यार लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से एक वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।